यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया, ठीक। अभी मेरा सवाल यह है, ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, है तो सर्कुलर मोशन ही, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जब इस सर्कुलर मोशन में घूमता है तो किसी फोर्स की तो जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, है ना। एक फोर्स होता है, हर एक चीज में एक फोर्स होता है। वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी एक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो ऐसा जो फोर्स है, जो आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा रहेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का एक फोर्स पढ़ा आपने। दो फोर्सेस के बारे में पढ़े रहेंगे आपने, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ा है ना। वही चीज है, लेकिन हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स ये सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी आप बोलोगे सर कैसे, सर्कुलर मोशन के लिए कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों? मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे पकड़ा, ठीक है, या कोई भी एक बंदा है, घोड़े को पता है कि कभी आपने मूवी में देखा है घोड़े को राउंड राउंड घुमाते हैं जब वो चलता है, मतलब रेस कोर्स या ऐसे कुछ आपने मूवीज में देखा रहेगा, है ना। घोड़ा जब भी चलता है तो उसको कैसे चलाते हैं, राउंड राउंड में चलाते हैं। छोड़ो, वो उदाहरण आपको नहीं चाहिए। किसी बंदे को मैंने पकड़ा, ये बंदे को मैंने पकड़ लिया, ये बंदे को पकड़ के मैं बीच में खड़ा हूं, ऐसे समझो कि मैं सेंटर हूं, ठीक है। मेरा पॉइंट कैसे है, सेंटर पॉइंट है। ये बंदे को मैंने बोला कि मेरे अराउंड घूम, ठीक है, ये घूमेगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि ये सर्कुलर मोशन में ही घूमेगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कंडीशन है कि ये सर्कुलर मोशन में ही घूमना चाहिए मेरे अराउंड, और ये नहीं घूम रहा है। तो मैंने क्या किया, ये बंदे को एक रस्सी से बांध दिया, है ना, और रस्सी मैंने क्या कर दी, टाइट पकड़ ली, और अभी बोला अभी तो मेरे अराउंड घूम, प्रॉपर सर्कुलर मोशन में घूमेगा ये, है कि नहीं। क्यों घूमा ये सर्कुलर मोशन में, क्योंकि मैंने मेरे सेंटर में मैं सेंटर पॉइंट हूं, टुवर्ड्स सेंटर मैंने रस्सी को खींचा, टुवर्ड्स सेंटर मैंने रस्सी को खींचा और बोला अभी तू घूम सर्कुलर मोशन में, तो आराम से घूमेगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी मोशन में सर्कुलर मोशन करना है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैंने एग्जांपल आपको दिया। ऐसा फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, ऐसे फोर्स को बोला जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये ऐसा एक फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आपका गार्डन की तरफ वो जो एक मैरी गो राउंड नाम का एक ये रहता है, देखो खिलौना रहता है, उसके ऊपर चढ़ते हो और ऐसा राउंड राउंड ये घूमता है ना, 2-3 जन चढ़ते हैं, वहां पे एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और कोई एक बंदा उसको राउंड राउंड घुमाता है। क्या फील होता है आपको उस टाइम पे? आपकी बॉडी जो है, अच्छा फील रहेगा, बुरा नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी बॉडी जो है ये पुश आउट करेगी, बाहर की तरफ करेगी ना। आपकी बॉडी जो है ये क्या करेगी, बाहर की तरफ पुश आउट करेगी, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। गाड़ी आपकी टर्न ले रही है लेफ्ट साइड में, लेकिन आप झुक रहे हो राइट साइड में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कड़ा लगा। सो ये दो फोर्सेस के बारे में मुझे आपको बताना है, क्योंकि इस बोर्ड एग्जाम में ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था 1 मार्क के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बरोबर है ना? चलो बोलो क्या पढ़ा आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स, पहला पॉइंट, अ फोर्स विच इज, क्या है? टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल along radius. Centrifugal force, a force which is away from center along radius. Second point, सेंट्रीपिटल फोर्स ये रियल फोर्स है, इट इज रियल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपका इमेजिनरी फोर्स है। इमेजिनरी बोलो आप इसको, अदरवाइज एक नाम सुना है स्यूडो फोर्स, 11th में सुना रहेगा आपने, कहां पे? लॉज ऑफ मोशन नाम के चैप्टर में रियल फोर्स के बारे में भी पढ़ा है, स्यूडो फोर्स के बारे में भी पढ़ा है। रियल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो न्यूटन के 3 लॉज को फॉलो करता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉज ऑफ मोशन में थे ना, स्टार्टिंग के 3 लॉज आपने पढ़े, 10th में भी पढ़े थे आपने न्यूटन लॉ मोशन के, एम आई राइट? तो जो फोर्स न्यूटन बाबा के लॉज को क्या करेगा? फॉलो करेगा, ऐसे फोर्स को क्या बोला जाएगा? रियल फोर्स। बरोबर है? और जो फोर्स न्यूटन बाबा के लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे फोर्स को बोला जाएगा स्यूडो फोर्स। तो ये स्यूडो फोर्स का मैंने एक एग्जांपल दिया था। बस में खड़े हो, आपने ऊपर ऐसे पकड़ा हुआ है, बस आगे जा रही है, लेकिन आप क्या होते हो? पीछे की तरफ होते हो, झुकते हो कि नहीं थोड़ा सा, एम आई राइट? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज स्यूडो फोर्स, जो न्यूटन लॉ के विरोध में जाता है। ठीक है, न्यूटन लॉस के विरोध में जाने वाला फोर्स है स्यूडो फोर्स, इमेजिनरी है ये। ठीक है, एक्चुअल में जितने भी फोर्स होते हैं ना, वो रियल फोर्स नहीं आता है। जो फोर्स न्यूटन के 3 लॉस को फॉलो करेगा, एक्चुअल में वही फोर्स होता है और वही दिखते हैं आपको। और इसको इमेजिनरी फोर्स क्यों कहा? क्योंकि वो न्यूटन के लॉस को फॉलो नहीं करता। ऐसा कोई भी फोर्स नहीं है दुनिया में जो न्यूटन के लॉस को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन होता है। बरोबर है? हो गया ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। और एक चीज, वेक्टर फॉर्म देखो, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक फोर्स है। लेकिन ओमेगा स्क्वायर, मैंने एक रिलेशन आपको दिया था, कुछ याद आ रहा है तो, V इक्वल टू ओमेगा आर दिया था एक रिलेशन। सो V अपॉन आर इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा आएगा। बरोबर है? तो ओमेगा को रिप्लेस करो, F इक्वल टू -m, ओमेगा को रिप्लेस करो V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। सो -m V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा? ये आर, नीचे का एक आर चला गया, तो फोर्स आपको क्या मिला? -mv स्क्वायर अपॉन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मली आपका फोर्स F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वैसे ही समझ लेने का सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वही फॉर्म है, F इक्वल टू m, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर का मतलब आपको पता है ना, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू r, तो ये r और ये r कैंसिल होके mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये भी सेंट्रीपिटल में सेम इक्वेशन है, लेकिन इसमें माइनस साइन है, इसमें प्लस साइन है। तो आगे जाके डेरिवेशन में आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो डेरिवेशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जहां जहां पे लगेगा वहां पे क्या आएगा?
mv² अपॉन r आएगा। कोई डाउट है? राइट डाउन।